वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो उन बिजनेसेस में यूज़ होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज, हॉस्पिटल्स, सिनेमाज और अन्य सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने का फॉर्मेट भी सीखेंगे, लेकिन पहले चलिए समझते हैं कि सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है एक एग्जाम्पल के साथ। सागर एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी ट्रैवल कंपनी कैची टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड को शुरू किया है और उसे स्टार्ट करने के लिए कई तरीके के खर्चे किए हैं। सबसे पहले तो लाइसेंस फी गवर्नमेंट को दी गई है जिससे एक ट्रैवल कंपनी को लीगली ऑपरेट कर सके। उसके बाद ऑफिस सेटअप के लिए एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कि ऑफिस स्पेस को रेंट पर लिया गया है, लैपटॉप, फोन, स्टेशनरी का खर्चा एक्सेट्रा। इसके अलावा ऑफिस के लिए एक एम्प्लॉय को हायर किया गया है जो कस्टमर्स को रेट्स और पैकेजेस के बारे में सही गाइडेंस दे सके। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स भी ली गई हैं, एक बस और एक टेम्पो ट्रैवलर, जिसमें से टेम्पो ट्रैवलर को खरीदा गया है और बस को लोन पर लिया गया है और उनकी लीगैलिटीज जैसे कि इंश्योरेंस और रोड टैक्स भी पूरी की गई हैं। साथ ही ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और क्लीनर्स को भी हायर किया गया है और अंत में गराज रेंट पर भी खर्चा किया गया है जहां पर ये व्हीकल्स रखी जाएंगी। ये सभी खर्चे सागर ने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए किए हैं और अब वो तैयार हैं अपनी सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। कंपनी ने अपना पहला टूर पैकेज बनाया जो दिल्ली से वृंदावन तक का था। इसका डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर था। अब सागर ने शुरू किया एक्सपेंसेस का अंदाज़ा लगाना जो कि इस ट्रिप में हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं पेट्रोल या डीजल के खर्चे के साथ जो ट्रिप के डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। फिर रेगुलर ऑयलिंग और ग्रीसिंग जो इंजन के लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरी होती है ताकि व्हीकल्स एफिशिएंटली चल सकें। इनके अलावा रिपेयर और मेंटेनेंस चार्जेस भी हो सकते हैं, जैसे सर्विस चार्ज, टायर्स, ट्यूब्स और स्पेयर पार्ट्स का खर्चा। ये सब एक्सपेंसेस सागर ने शुरू में ही एस्टिमेट कर लिए हैं ताकि ये ट्रिप कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल और कस्टमर्स के लिए इकोनॉमिकल हो। अब सागर ने नोटिस किया कि सारे खर्चे दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहली कैटेगरी में वो खर्चे आते हैं जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं और किसी बस या कार के चलने से उनमें कोई बदलाव नहीं आता या उन्हें किसी स्पेसिफिक ट्रिप में नहीं एलोकेट किया जा सकता। दूसरी कैटेगरी में वो खर्चे होते हैं जो बस या कार के डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ते हैं, तो बस या कार जितनी बार चलेगी उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये एक्सपेंसेस डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ते हैं, इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा उतने ही ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे। तो पहली कैटेगरी को स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस कहते हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी को वेरिएबल या रनिंग चार्जेस कहते हैं। तो अब अगर हम सारे एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? चलिए स्टोरी को रिवाइंड करते हैं और सारे एक्सपेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले सागर ने गवर्नमेंट को लाइसेंस फ़ी दी। ये लाइसेंस फ़ी फिक्स चार्जेस में आती है क्योंकि ये हर साल लगभग सेम ही रहेगी, चाहे बिजनेस का वॉल्यूम बढ़े या कम हो। फिर ऑफिस स्पेस का रेंट। ऑफिस की जगह रेंट पर लेना भी एक फिक्स चार्ज है जो हर महीने देना पड़ेगा। उसके बाद सागर ने अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा, जैसे लैपटॉप, फ़ोन और स्टेशनरी आइटम्स। ये सब भी फिक्स चार्जेस में आते हैं क्योंकि ये किसी ट्रिप से रिलेटेड नहीं होते, तो हम इन्हें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में डाल देते हैं। अब आता है एम्प्लॉई जो ऑफिस के काम के लिए रखा गया था।
उसकी सैलरी भी एक फिक्स चार्ज है क्योंकि वो फिक्स्ड मंथली बेसिस पर दिया जाता है। फिर इंश्योरेंस और रोड टैक्स भी फिक्स चार्जेस में ही आते हैं क्योंकि इन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है चाहे व्हीकल्स चलाए जाएं या ना चलाए जाएं। अब अगला है ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर की सैलरी, जिसे दो तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहला, अगर सैलरी मंथली बेसिस पर दिया जाए तो उसे हम स्टैंडिंग चार्ज कहते हैं, और अगर आवर्स वर्क्ड के हिसाब से दिया जाए तो रनिंग चार्जेस में डाल देते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी अपने ड्राइवर्स को फिक्स्ड सैलरी देती हो तो हर ड्राइवर को महीने के अंत में एक निश्चित रकम मिलती है, चाहे उनका काम कितना भी हुआ हो या उनकी कितनी भी ट्रिप्स हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ड्राइवर को 25,000 रुपये हर महीने दिया जाता है तो उन्हें ये रकम हर हालत में मिलती रहेगी, चाहे उनकी डेली ट्रिप्स कम हो या ज़्यादा। जबकि अगर कंपनी अपने ड्राइवर्स को वेरिएबल सैलरी देते हो, इस केस में ड्राइवर की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। जैसे हर ट्रिप के लिए उन्हें एक फिक्स्ड कमीशन दिया जाए। अगर ड्राइवर ने एक महीने में 50 ट्रिप्स की और उनकी कमीशन 200 रुपये पर ट्रिप है तो उनकी सैलरी 10,000 रुपये होगी। सर्विस कॉस्टिंग के हिसाब से ड्राइवर की सैलरी फिक्स्ड या वेरिएबल हो सकती है। नेक्स्ट इज गराज रेंट, जो भी एक फिक्स्ड एक्सपेंस है क्योंकि वो मंथली बेसिस पर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं पेट्रोल और डीजल पर। जैसे कि अगर हमारी बसेस या टेम्पो ट्रैवलर्स ज़्यादा ट्रिप्स करती हैं तो उनकी फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी और हमें पेट्रोल और डीजल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक रनिंग चार्ज है। नेक्स्ट इज़ ऑयल ग्रीसिंग। ये भी एक वेरिएबल एक्सपेंस है क्योंकि जितनी ज़्यादा व्हीकल्स चलती हैं और जितना ज़्यादा उनका यूज़ होता है उतनी ही बार ऑयल ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है। फिर आते हैं रिपेयर और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस पर। जितना ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगे उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि उनमें कोई खराबी या मेंटेनेंस की ज़रूरत हो, क्योंकि ये एक्सपेंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड और व्हीकल्स की कंडीशन के हिसाब से बढ़ते हैं। इसीलिए इन एक्सपेंसेस को हम वेरिएबल या रनिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टायर्स, ट्यूब्स और स्पेयर पार्ट्स। ये भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। जितना ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगे उतना ही ज़्यादा वियर एंड टियर होगा और टायर्स, ट्यूब्स और स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होगी। इसीलिए ये एक्सपेंसेस व्हीकल के यूज़ के हिसाब से बढ़ जाते हैं। आगे सागर ने बताया था कि उन्होंने 2 व्हीकल्स खरीदी थी, एक बस और एक टेम्पो ट्रैवलर। टेम्पो ट्रैवलर का पेमेंट कैश से किया गया था, जबकि बस को लोन पर लिया गया था। जब हम किसी चीज़ को लोन पर लेते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है और ये इंटरेस्ट एक फिक्स चार्ज है क्योंकि ये हमेशा देना पड़ेगा चाहे बस चले या ना चले। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम स्टैंडिंग चार्जेस में इंक्लूड करते हैं। अब आते हैं दोनों व्हीकल्स के डेप्रिसिएशन पर। सर्विस कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला रनिंग चार्ज। रनिंग चार्ज में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन असेट के कॉन्टिन्यूस यूज़ के बेसिस पर होती है। जैसे कि अगर एक टेम्पो ट्रैवलर ज़्यादा यूज़ होती है तो उसके पार्ट्स जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं, यानी वो जल्दी डेप्रिसिएट हो जाती है। इस तरह की डेप्रिसिएशन को रनिंग चार्ज में इंक्लूड किया जाता है। जबकि स्टैंडिंग चार्ज में असेट की डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पर होती है, यानी असेट का यूज़ हो रहा हो या ना हो, लेकिन असेट की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। इसका मतलब है कि अगर कोई असेट सर्विस में यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे कि सागर के बिजनेस में अगर बस इतनी यूज़ नहीं हो रही है, फिर भी उसकी वैल्यू ओवर द टाइम डिक्रीज होती रहेगी और ऐसी डेप्रिसिएशन को स्टैंडिंग चार्ज में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा
टूर और ट्रैवल के बिजनेस में कभी कभी ऐसे अनजाने हादसे होते हैं जिनसे उन्हें नुकसान होता है, जैसे कि गाड़ी का एक्सीडेंट, सिग्नल तोड़ना या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड डिले की वजह से फाइन या पेनल्टी का लग जाना। इस तरह के एबनॉर्मल लॉसेस को सर्विस कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि ये उनके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से अलग होते हैं और उनका इंक्लूजन सर्विस की कॉस्ट को सही नहीं दिखाता। तो किसी भी तरह के फाइन, पेनल्टी या एबनॉर्मल लॉस को हम सर्विस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब तक हमने देखा कि कैसे सभी आइटम्स को स्टैंडिंग या रनिंग चार्जेस में डिवाइड करते हैं, और ये भी समझ लिया है कि कौन कौन से आइटम्स को ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कंप्लीट नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम कॉस्ट यूनिट के सिलेक्शन पर बात करेंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू।